Hello everyone, welcome to my YouTube channel AS Classes. So as in the previous lecture, we have discussed one current topic, that is constitutional amendments in our constitution. तो आज फिर से हम करंट का एक टॉपिक दैट इज नेशनल पार्क्स इन इंडिया. तो ये करंट का टॉपिक भी बनता है और ये एक इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं. तो आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे नेशनल पार्क इन इंडिया. हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आपके रेलवे में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और जितने भी सारे एग्जाम्स में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको हम पूरे एमसीक्यू फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं आज. तो आप लेक्चर को बहुत ढंग से देखिएगा, पूरा देखिएगा और जहाँ पर भी आपको जो कुछ भी डाउट हो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से. So our first question is, which of the following tiger reserve is not located in Rajasthan? आपको इन टाइगर रिजर्व्स में से बताना है कि कौन सा टाइगर रिजर्व राजस्थान में लोकेटेड नहीं है. तो देखिए यहाँ पे जो ये रणथंभौर टाइगर रिजर्व है ये आपका राजस्थान में है. ये टाइगर रिजर्व तो आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा. फिर आता है रामगढ़ विषधरी टाइगर रिजर्व. तो ये जो टाइगर रिजर्व है ये भी आपका राजस्थान में लोकेटेड है. सी भी आपका राजस्थान. जो ये डी बक्सा टाइगर रिजर्व है ये जो है ये लोकेटेड नहीं है राजस्थान में, ये लोकेटेड है आपका वेस्ट बंगाल में. तो जी हाँ, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बक्सा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल. ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखिए, आप देख लीजिए कि जो रामगढ़ विषधरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसने रिसीव्ड किया है नॉट फ्रॉम द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टेक्निकल कमिटी टू बिकम द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान. और ये जो है ये फोर्थ टाइगर रिजर्व राजस्थान का बनेगा और वहीं पर ये 52nd टाइगर रिजर्व बनेगा इंडिया का. मध्य प्रदेश में जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स है, दैट इज 526 है ना. मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स भी और यहाँ पे नेशनल पार्क्स भी बहुत सारे हैं. यहाँ का फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज्यादा है. तो हरा भरा प्रदेश है अपना मध्य प्रदेश. चलिए, आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का. इसको भी आप याद रखिएगा. फिर आपका कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये कब आया था, तो इसकी भी डेट ईयर याद रखिएगा. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि 1973 में आया था. और इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेट किया जाता है 29th ऑफ जुलाई. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. In which state is the सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं अपने. केरला, तेलंगाना, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश. तो जो ये अपना सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है देखिए ये लोकेटेड है आपका कहाँ, ये लोकेटेड है तमिलनाडु में. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी. देखिए इसमें ऐसे कोई समझाने वाली बात नहीं है, ये स्टैटिक पार्ट है. इन चीज़ों को आपको याद करना पड़ेगा. एक बार दो बार इन चीज़ों को आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वैसे भी ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी. ठीक है, तो आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपका लोकेटेड है कहाँ, तमिलनाडु में, इरोड डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. ये देखिए इसको जो है अवार्ड भी मिल चुका है फॉर इट्स टाइगर नंबर डबल्ड टू 80 सिंस 2010 से. इनकी टाइगर की जो जनसंख्या है वो डबल हो गई है, इसके लिए इसको अवार्ड भी मिल चुका है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. तो गिर फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है. तो जो ये गिर फॉरेस्ट है एक्चुअली ये कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका गुजरात में और यहाँ पे पाया जाता है एशियाटिक लायंस. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एशियाटिक लायन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ लोकेटेड है. आइए ऑप्शंस देखते हैं. केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश. तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तर प्रदेश. तो जो आपका जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में. चलिए ये देख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5.
पक्के टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये पक्के टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ लोकेटेड है, इंडिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये एक्सप्लेनेशन आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये जो बना है ये 53rd आपका टाइगर रिजर्व बना है। ये क्वेश्चन भी आप आ सकता है कि 53rd टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो जो याद रखिएगा कि जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क है ये आपका बना है 53rd नेशनल पार्क। अब ये पूछ रहा है कि ये लोकेटेड कहाँ पे है, एमपी, यूपी, ओडिशा या छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो छत्तीसगढ़ है वहां पे लोकेटेड है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आइए देखते हैं और टाइगर रिजर्व हम कि कौन कौन से कहाँ कौन सा टाइगर रिजर्व। तो ये जो 50th टाइगर रिजर्व है आपका ये है कामलांग टाइगर रिजर्व और ये अरुणाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। 51st जो है ये है आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है और 52nd जो है राजस्थान में रामगढ़ विषधरी, ये आपने पहले भी देखा है। तो ये जो पॉइंट्स है ना ये भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। अब ये पूछ रहा है कि जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे लोकेटेड है भैया। तो जो नामदफा नेशनल पार्क है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो जिसका जो करेक्ट आंसर होगा देखिए ये होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है नामदफा नेशनल पार्क। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि जो मॉलिंग नेशनल पार्क है, मॉलिंग नेशनल पार्क हो गया एक हो गया पक्के टाइगर रिजर्व, ये आपने पीछे देखा ही होगा। तो ये दोनों भी कहाँ लोकेटेड है आपके, ये लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा आप याद रखिएगा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें यहाँ बताती हूँ कि किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आपका क्लाउडेड नेशनल पार्क है, क्लाउडेड नेशनल पार्क है ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपका त्रिपुरा में। उसके अलावा एक और याद रखिएगा दैट इज काबुल लामजाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है काबुल लामजाओ, क्योंकि ये ओनली फ्लोटिंग पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है आपके इंडिया में। ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये मणिपुर में लोकेटेड है और यहाँ पे एक झील भी पाई जाती है, एक लेक पाया जाता है दैट इज नोन एज लोकटक लेक। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सी झील पाई जाती है, लोकटक झील, दैट इज लोकटक लेक। ठीक है, एक और याद रखिएगा दैट इज नोन एज ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन भी बहुत बार पता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्लू माउंटेन से। अपन को ब्लू माउंटेन से ना अपन को समझ नहीं आता है कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है ना। तो ब्लू माउंटेन जो है ये नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मिजोरम में। ठीक है, उसके अलावा मिजोरम में एक और लोकेटेड है दैट इज दफा टाइगर रिजर्व, दम्फा टाइगर रिजर्व, सॉरी दम्फा टाइगर रिजर्व है, ये भी लोकेटेड है कहाँ, मिजोरम में। तो ये वाला जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ना इसको भी आप लोग ध्यान से सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ओनली सेंचुरी वेयर कश्मीरी महामृग, कश्मीरी महामृग, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है, एसएससी में ये क्वेश्चन आया है कि कश्मीरी महामृग को कहाँ मिलता है, कौन सी सेंचुरी में पाया जाता है। तो आप ऑप्शंस देखिए, कान्हा, डचीगम, गिर या मधुमलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये इसको कश्मीरी महामृग या फिर हम इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको कहते हैं हम लोग हंगुल, हिंदी में मैं लिखती हूँ इसको हंगुल। ठीक है ना, तो ये कहाँ मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो डचीगम में पाया जाता है कश्मीरी महामृग। तो ये डचीगम है कहाँ पे, लोकेटेड कहाँ पे है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो डचीगम है ना ये आपका लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो ऐसे ही सारे हम देख लेते हैं कि जो आपका कान्हा है ये भैया कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में अपना। गिर जो है मैंने अभी आपको बताया था कि ये गुजरात में है और ये किसके लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए। और यहाँ पे एक और पाया जाता है राजस्थान में, सॉरी गुजरात में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो जो ब्लैक बक नेशनल पार्क है ना ये भी पाया जाता है कहाँ, आपके गुजरात में। ठीक है, फिर आपका एक और है इधर ये मधुमलाई, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा, जैसे है आपका मुकुर्थी नेशनल पार्क,
जो ये मुकुर्थी नेशनल पार्क है ये भी पाया जाता है कहाँ आपके मुदुमलाई में। और एक है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी, तो मन्नार गल्फ नेशनल पार्क, ये भी कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपके इधर आपने 3 पढ़े, मुदुमलाई, मुकुर्थी और मन्नार गल्फ नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ये इसका आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं हम। काजीरंगा नेशनल पार्क, तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पे सिचुएटेड है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा कि ये सिचुएटेड है आपके कहाँ, असम में। ठीक है, आप ये पूछ रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये फेमस किसके लिए है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज वन हॉर्न राइनो। तो ये वन हॉर्न राइनो के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये फेमस है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये भी आप एक चीज याद रखिएगा, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इसको किसमें शामिल किया गया है, इसको शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है ना उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क सिचुएटेड है असम में। तो आइए देख लेते हैं कि असम में और कौन कौन से नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो आपका असम में आप याद रखिएगा सबसे पहले मानस टाइगर, मानस, दूसरा है आपका रायमोना नेशनल पार्क, फिर आप ये याद रखिएगा देहिंग पटकई, देहिंग पटकई जो है नेशनल पार्क ये भी लोकेटेड है कहाँ आपके, तो ये लोकेटेड है असम में। और एक याद रखिएगा आप डिब्रू साइखोवा, ये चारों नेशनल पार्क्स भी कहाँ लोकेटेड है आपके, असम में लोकेटेड है। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि गहिरमाथा सेंचुरी जो कि कहाँ लोकेटेड है, ओडिशा में लोकेटेड है। तो यहाँ पे तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन गया कि गहिरमाथा सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है, तो ये सिचुएटेड है आपके ओडिशा में। इज द ओनली सेंचुरी फॉर, ये किसके लिए फेमस है, तो ये आपका जो गहिरमाथा सेंचुरी है ये क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज, एलिफेंट या डियर। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा टॉर्टोइज। टॉर्टोइज कहें या फिर आपका एक इसको हम लोग कहते हैं ऑलिव रिडल टॉर्टोइज, ऑलिव रिडल टॉर्टोइज ये फेमस है ऑलिव रिडल टॉर्टोइज के लिए। गहिरमाथा सेंचुरी जो है ये सिचुएटेड कहाँ है, ओडिशा में। तो आइए ओडिशा में हम लोग और देखते हैं कि ओडिशा में कौन कौन से पाए जाते हैं नेशनल पार्क। तो ओडिशा में याद रखना तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिमलीपाल, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है। उसके अलावा एक और नेशनल पार्क याद रखना, दैट इज भीतरकनिका नेशनल पार्क, ये भी लोकेटेड है आपका कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जो ये वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है आपके बिहार में। तो ऑप्शन कहाँ है, बिहार, ऑप्शन नंबर बी वेस्ट चंपारण बिहार, ये ओनली नेशनल पार्क है बिहार का। उसके अलावा एक और नेशनल पार्क बिहार में जिसको भी मंजूरी मिली है, दैट इज ये कैमूर टाइगर रिजर्व है, कैमूर टाइगर रिजर्व है जिसको अभी क्या मिली है, इसको अभी मंजूरी मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि कौन सा नेशनल पार्क है जिसको इंक्लूड किया गया है एज द फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को की लिस्ट में। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं, कंचनजंगा, नागरहोल, गिर नेशनल पार्क या आपका कान्हा नेशनल पार्क। तो देखिए आप एक चीज याद रखिएगा, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, कितनी है अभी टोटल, 45 है। उन 45 में से अलग अलग डिवाइड किया गया है, 35 कल्चरल साइट्स रखी गई हैं, उसके अलावा 7 नेचुरल साइट्स रखी गई हैं, इसके अलावा आपकी जो एक है वो रखी गई है मिक्स्ड साइट। ठीक है ना, तो ये चीज आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कंचनजंगा। इसको रखा गया है द फर्स्ट मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो ये जो है आपका लोकेटेड है कहाँ पे, ये लोकेटेड है सिक्किम में, ठीक है। उसके अलावा आपका है नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका लोकेटेड है कहाँ, कर्नाटका में। तो कर्नाटका में और कौन कौन से, एक आध और देख लेते हैं हम, चलो। तो कर्नाटका में आप याद रखिएगा कि एक आता है आपका बंदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। बंदीपुर नेशनल पार्क के अलावा एक क्या आता है, एक आता है आपका अंशी नेशनल पार्क। ये एग्जाम में पूछा गया है, अंशी नेशनल पार्क। अंशी नेशनल पार्क के अलावा आप याद रखिएगा एक बन्नेर घाट नेशनल पार्क, एक ये भी पूछ लेता है। उसके अलावा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछ लेता है कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये भी लोकेटेड है कहाँ पे, कर्नाटका में। तो यहाँ पे आपने 5 नेशनल पार्क्स देख लिए। फिर इसके अलावा आप गिर नेशनल पार्क, इसको तो आप बार बार देख ही रहे हैं कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका गुजरात में। फिर आता है कान्हा नेशनल पार्क, तो बहुत ईजी, दैट इज मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो इसमें टाइम वेस्ट क्यों करें भाई, हमने अभी अभी देखा है कि कान्हा नेशनल पार्क लोकेटेड है आपका कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, अब इसमें आपको क्या दिखेगा कि इधर नेशनल पार्क दिए हुए हैं और यहाँ पे दिया हुआ है एनिमल। इसमें आपको बताना है मुझे कि कौन सा पेयर, मतलब इसको आपको मैच करना है ना। एक्चुअली ये इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसमें आपको मैच द कॉलम करना है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आ जाएगा कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो चलिए इधर हम आप लोग मैचिंग करते हैं कि कौन किस कहाँ पे कौन सा पाया जाता है। तो गिर नेशनल पार्क, सबसे पहले तो आप जानिए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, अपन ने बहुत बार देख लिया, ये लोकेटेड है आपके गुजरात में। उसके बाद आता है आपका राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में। उसके बाद केवला देव आता है, तो केवला देव कहाँ लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। चलिए काजीरंगा तो अभी आपने देखा ही कि असम में लोकेटेड है। तो आपको देखना है कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। तो गिर नेशनल पार्क मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पाया जाता है आपका बब्बर शेर। तो आप फर्स्ट का क्या है, सी है। एक बार आप देख लीजिए ऑप्शंस, फर्स्ट का सी है क्या कहीं पे, जी हाँ, सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दिया है फर्स्ट का सी। तो आप आगे के ऑप्शंस देखिए भी मत, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी एग्जाम में करने की, तो लो भाई एक ऑप्शन हमने देखा, एक आंसर हमने देखा और हमें आंसर मिल गया है। तो ये आप देख लीजिएगा। सेकंड का ऐसे ही आप लगाइए कि सेकंड का है क्या, राजा जी नेशनल पार्क में एलिफेंट पाया जाता है, केवला देव में पाया जाता है आपका साइबेरियन किंग, काजीरंगा में राइनो, जो कि कहाँ पे, असम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। स्टेट दैट हैज नो नेशनल पार्क, बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पे एक भी नेशनल पार्क नहीं पाए जाते। तो आप याद रखिएगा कि जो पंजाब है ना अपना, पंजाब में भैया मक्के दी रोटी सरसों दा साग, नो नेशनल पार्क एट ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विच नेशनल पार्क इज नॉट सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। तो आपके सामने कुछ नेशनल पार्क्स आ रहे हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र में सिचुएटेड नहीं है। तो देखिए आपका है गुलुमल नेशनल पार्क, तो ये जो है ये आपका सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। तड़ोबा भी महाराष्ट्र में, नवेगांव भी महाराष्ट्र में। तो जो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है ना, नेशनल पार्क है, ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शंस देख लीजिए, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना या मध्य प्रदेश। तो आप लोग इसका एक ट्रिक से याद करिए कि काली जो है ना, काली भैया वो नाटक कर रही है, काली कर रही है नाटक। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक है जहां पे काली टाइगर रिजर्व लोकेटेड है। उसके अलावा आप याद रखिएगा, आपको बताती हूँ मैं, तेलंगाना का है ना, तेलंगाना का जो एक टाइगर रिजर्व है वो याद रखिएगा आप, क्या
अमरावाद टाइगर रिजर्व। अमरावाद टाइगर रिजर्व एग्जाम में आ चुका है। ये पूछता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है कहाँ पे, तेलंगाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर, तो आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18 कि सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जो आपको ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, ये लोकेटेड है आपके अलवर में। अलवर कहाँ है, राजस्थान में। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड है आपके अलवर राजस्थान में। आइए देखते हैं हम हरियाणा में कौन कौन से आपके नेशनल पार्क्स हैं। तो हरियाणा में आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले एक है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक और याद रखिएगा, कलेश्वर नेशनल पार्क। कलेश्वर नेशनल पार्क है, ये भी लोकेटेड है कहाँ पे, आपका हरियाणा में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग भैया। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ये पूछ रहा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एक्चुअली हमने लास्ट क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हमने शायद क्वेश्चन नंबर 5 या 6 में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, एक बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि गुरु घासीदास कहाँ पे लोकेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है आपका गुरु घासीदास। चलिए हम लोग और कुछ नेशनल पार्क डिस्कस करते हैं, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड ही था। तो आप याद रखिएगा कि जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये भी लोकेटेड है आपका कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा एक और याद रखिएगा आप लोग कि गुरु घासीदास तो आप लोग याद ही रखिएगा। उसके अलावा एक और है, दैट इज कान घाटे नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क्स आप लोग याद रखिएगा कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, आपके लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ, राजाजी नेशनल पार्क लोकेटेड नहीं, सॉरी, राजाजी नेशनल पार्क, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, ठीक है ना, इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है। राजाजी यूपी में है क्या, नामदफा आपका अरुणाचल में है, नामेरी असम में है, पापीकोंडा जो है वो है आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट पेयर है। तो आप ये याद रखिए कि जो राजाजी नेशनल पार्क है ना, ये लोकेटेड है आपका कहाँ पे, ये लोकेटेड है आपका उत्तराखंड में। और ये फेमस है किसके लिए, ये फेमस है आपका एलिफेंट्स के लिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका इधर पे जो ये फर्स्ट वाला है, ये यूपी नहीं है, ये उत्तराखंड है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर, अब कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन लोग क्या करते हैं कि ए ऑप्शन दिखा तो ए ऑप्शन टिक कर दिया, ये नहीं देखा उन्होंने कि यहाँ पे ए ऑप्शन में सी दिया हुआ है, इसके अंदर भी घपला कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है असम में। असम की नेशनल पार्क की बात कर रहा है ये। तो असम में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है, आपने पढ़ा है ये नेशनल पार्क, आपको बनना चाहिए, मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग इसका सही आंसर दो। तो जो आपका मानस सिचुएटेड इन असम नहीं, दैट इज नॉट सिचुएटेड, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिए, नॉट सिचुएटेड, नॉट सिचुएटेड इन असम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके जो ये मानस है, काजीरंगा है, रायमोना है ना, ये तीनों आपके सिचुएटेड हैं असम में। ये तीनों कहाँ सिचुएटेड है, असम में सिचुएटेड है। लेकिन आपका जो ये मॉलिंग नेशनल पार्क है ना, मैंने आपको बताया है इस नेशनल पार्क के बारे में, ये नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, तो ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। पूछ रहा है दुधवा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यूपी या एमपी। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूपी। तो दुधवा नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, यूपी में। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ वेस्ट बंगाल के कुछ नेशनल पार्क। तो आप लोग देखिएगा, वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क में सबसे पहले आप याद रखिएगा सुंदरबन नेशनल पार्क। उसके अलावा एक याद रखिएगा आप लोग बक्सा नेशनल पार्क, एक याद रखिएगा जल्दापारा नेशनल पार्क। तो
तो ये तीनों नेशनल पार्क आप कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। और दुधवा नेशनल पार्क, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूपी। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये याद रखिएगा आप लोग कि ये कहाँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 सेज पेरियार नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो पेरियार नेशनल पार्क आपका सिचुएटेड है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज केरला। केरला में सिचुएटेड है आपका पेरियार नेशनल पार्क। अब देखते हैं केरला में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये भी यहीं पाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा एक एराविकुलम नेशनल पार्क, ये भी सिचुएटेड है कहाँ पे, केरला में। उसके अलावा पेरियार तो है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। चलिए बताना है हम लोग को कि कौन सा सिचुएटेड है महाराष्ट्र में। सबसे पहले है हेमिस नेशनल पार्क, फिर है क्या, माउंट हेरियट नेशनल पार्क, फिर है डचीगम, फिर है चंदोली। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो सिचुएटेड है महाराष्ट्र में, तो हेमिस नेशनल पार्क तो देखो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये है आपका सिचुएटेड कहाँ पे, लद्दाख में। उसके अलावा आप याद रखिए कि जो माउंट हैरियट है ये लोकेटेड है कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। इसके अलावा डचीगम याद करिएगा, ये मैंने आपको बताया है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चंदोली नेशनल पार्क एंड इट इज सिचुएटेड इन महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज वंडूर नेशनल पार्क कहाँ सिचुएटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करिएगा, ये पूछता है वंडूर नेशनल पार्क, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज महात्मा गांधी मरीन पार्क, या फिर हिंदी में कहेंगे इसको महात्मा गांधी समुद्री नेशनल पार्क, या फिर आप क्या कहते हैं नेशनल पार्क को। तो इसको हम लोग कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, ये बताना है। ऑप्शन से अंडमान निकोबार, लद्दाख, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार। तो जो ये वंडूर नेशनल पार्क है ना, ये पाया जाता है आपका कहाँ पे, अंडमान निकोबार में। इसके अलावा अंडमान निकोबार में क्या कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आइए देखते हैं हम लोग। अंडमान निकोबार में आप सबसे पहले तो नोट करिएगा कि साउथ बटन नेशनल पार्क। इसके अलावा एक और नोट करिएगा, दैट इज रानी झांसी नेशनल पार्क, ये भी कहाँ लोकेटेड है, अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। तो ये थे क्वेश्चंस आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड। आप लोग एक आध चीज और याद रखिएगा कि जो आपके जो टोटल नेशनल पार्क का जो नंबर है वो है एट प्रेजेंट 106। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो इंडिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट जो नेशनल पार्क है वो है कौन सा, हेमिस नेशनल पार्क, जो कि कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपके लद्दाख में। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वो है आपका साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि मैंने आपको अभी बताया ना, ये जो है ये इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है। इसके अलावा ओल्डेस्ट की बात की जाए तो ओल्डेस्ट है आपका कौन सा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके अलावा एक याद रखिएगा आपकी सबसे जो न्यूली नेशनल पार्क बना है 106, ये बना है कौन सा, देहिंग पटकई। देहिंग पटकई जो है ये बना है 106वां नेशनल पार्क, दैट इज द सबसे न्यू नेशनल पार्क बना है ये। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ढंग से सॉल्व करिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, और जहां कहीं भी आपको डाउट हो आप लोग निस्फिकर होकर मुझसे पूछिएगा, मैं उसका आंसर आप लोगों को करूंगी, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे जो मैंने कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगी आपको एक बार में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए अब अपन यहाँ से विदा लेते हैं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।